नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर और आज मेरा साथ दे रहे मेरे सहयोगी कुशल गुप्ता। कुशल, गुड मॉर्निंग। आज अगर आप देखें तो काफ़ी दिनों के बाद ऐसा हो रहा है कि कोरोना की बातचीत छोड़ के पूरा जो फोकस है वो कहीं ना कहीं कच्चे तेल के ऊपर जाता हुआ दिखा है। खासतौर पे WTI क्रूड का जो मई वायदा है उसकी आज एक्सपायरी है और उससे पहले कल जिस तरह से नेगेटिव में यूएस में जो दाम है वो जाते हुए दिखे हैं यूएस के क्रूड के, वो कहीं ना कहीं आज चर्चा का विषय बना हुआ है। ओवरऑल देखा जाए तो संकेत आज के लिए काफ़ी मिक्स नजर आ रहे हैं। हालांकि यूएस के मार्केट्स आप देखिए, कल जितने हम डाउ फ्यूचर्स में गिरावट देखते हैं उससे ज़्यादा गिर के बंद हुए। करीब 600 पॉइंट की गिरावट के साथ कल डाउ जोन्स 2.5% गिर के बंद हुआ। आज हालांकि डाउ फ्यूचर्स करीब 62 अंकों की अप मूव जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर एशियन मार्केट्स आप देखिए आज कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, जिस तरह से कच्चा तेल फिसलता हुआ दिखा। और खासतौर पर आप देखिए हैंग सेंग 400 अंकों से ज्यादा की गिरावट यहां देखने को मिल रही है, करीब 0.25% के आसपास का फॉल है। और एसजेएक्स निफ्टी को देखिए 111 ये आप देखिए गिरावट का आंकड़ा है जो कि एसजेएक्स निफ्टी में फिलहाल देखने को मिल रहा है। 9150 का जो लेवल है उसके भी नीचे फिलहाल जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो भले ही यूएस के फ्यूचर्स डाउ फ्यूचर्स आपको गेंस दिखा रहे हैं, 50 पॉइंट के आसपास की तेजी है, लेकिन आज एसजेएक्स निफ्टी में साफ तौर पर गिरावट देखने को मिली। और ज्यादातर एशियन मार्केट्स कल जिस तरह से क्रूड गिरा है उसका इंपैक्ट साफ तौर पर नेगेटिव साइड पे प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है। कुशल, आपके पास क्या डिटेल्स हैं और आपको कैसे लग रहे हैं ग्लोबल संकेत? संदीप, ग्लोबल संकेत तो नेगेटिव लग रहे हैं। इनफैक्ट 1 घंटे पहले भी जब मैं ये इंटरनेशनल इंडिसेस देख रहा था तो वहां जो गिरावट थी उस टाइम पे उससे और ज्यादा गिरावट जो है हमें आती हुई नजर आई है। खासकर अगर आप देखें एशियन मार्केट्स में तो कॉस्पी में देख रहा था 1 घंटे पहले करीब फ्लैट था, अब जो है वो करीब 1.5% की गिरावट दिखा रहा है। साथ ही हैंग सेंग में जब भी आपने बताया कि 0.25% की गिरावट रही है। साथ साथ अगर आप फ्यूचर्स मार्केट भी देखें इन सब इंडिसेस का तो वहां पर भी निकी जो है जो 1% तेजी के साथ चल रहा था वो केवल 0.5% तेजी ही है उसमें। साथ साथ अगर आप देखें तो कॉस्पी जो है वो करीब 0.5% डाउन था फ्यूचर्स में और अब जो है वहां पे भी 0.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो एशियन मार्केट्स जो शुरुआती रुझान दिखा रहे हैं वो नेगेटिव टेरिटरी में ही जाने का अंदेशा बता रहे हैं। और अब ये देखना काफी इंपॉर्टेंट है कि यूएस के मार्केट में जो कल गिरावट रही है वो आज भारतीय बाजारों में भी तब्दील होती है कि नहीं होती है। क्रूड में जैसा कि आपने बताया कि क्रूड के एस्पेक्ट्स में जो है क्रूड अगर आप देखें तो वहां पे भी 6% की गिरावट रही है। तो वहां से भी जो है क्रूड का जो इंडिकेशंस है यूएस मार्केट्स में हमें देखने को मिला। और साथ ही एफआईआईज और डीआईएस की कैश मार्केट में बिकवाली जो है कल के सत्र में हमें देखने को मिली। करीब 1100 करोड़ जो है दोनों संस्थागत निवेशकों में कल के सत्र में बेचे हैं। तो ओवरऑल ट्रेड तो मुझे नेगेटिव साइड पे लग रहा है आज। ओके, तो आज के लिए जो संकेत हैं वो नेगेटिव नजर आ रहे हैं। खासतौर पे जो संस्थागत निवेशक हैं उनके डेटा पॉइंट्स भी आप देखें, जो बिकवाली के आंकड़े आते हुए देखें, क्रूड गिरा है और उसके साथ साथ कोरोना को लेकर अभी भी कोई खास अच्छी खबरें तो नहीं देखने को मिल रही हैं। और एसजेएक्स निफ्टी आप देखिए 100 अंकों से ज़्यादा की गिरावट दिखा रहा है। चलिए अब आज के स्टॉक्स की बातचीत करें उससे पहले ज़रा एक बार परफॉर्मेंस देख लेते हैं, यानी कि जो कल आपको स्टॉक्स बताए गए थे उसका कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। मैंने कल आपको ज़्यादातर स्टॉक्स बिकवाली के ही बताए थे। उसमें अगर आप देखें तो जो स्टॉक्स मैंने आपको बताए थे उसमें श्रीराम ट्रांसपोर्ट, ये आपको बिकवाली करने की राय दी थी। मैंने आपको 3 एनबीएफसीज में बिकवाली करने की राय दी थी, उसमें बजाज फाइनेंस भी था। श्रीराम ट्रांसपोर्ट तो देखिए 14% से ज़्यादा की गिरावट स्टॉक में कल देखने को मिली। बजाज फाइनेंस भी अगर आप देखें फ्लैट जरूर बंद हुआ, लेकिन 2265 का लो था जब ये 2335 पे खुलने के बाद, यानी कि हाई लेवल्स पे अगर आपने शॉर्ट किया है तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे भी गेंस बनते हुए दिखेंगे। ओएनजीसी ऑयल इंडिया कल भी आपको बिकवाली करने की राय दी गई थी। 2.5 से 3% दोनों स्टॉक्स कल के सेशन में गिरकर बंद हुए। और मैंने आपको कहा था कि एनबीएफसीज में बिकवाली कीजिए, लेकिन जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है इक्विटास जैसे उनमें खरीदारी कीजिए। कल देखिए स्टॉक का 3.5% चढ़ के बंद हुआ। मैंने 53.5 का टारगेट दिया था, 55 रुपये 75 पैसे कल हाई इसने कल स्पॉट मार्केट में बनाया। और स्टार सीमेंट यहाँ पे भी खरीदारी करने की राय दी गई थी आपको। इस स्टॉक ने कल 79 रुपये 65 पैसे का हाई लगाया, करीब 0.3% की क्लोजिंग ऊपर की ओर देखने को मिली। जो टारगेट थे उसको भी ओवरशूट करता हुआ दिखा। तो 4 बिकवाली के और 2 खरीदारी के ट्रेड्स जो हैं वो कहीं ना कहीं सटीक साबित हुए। कुशल, आपका परफॉर्मेंस? मेरी सूची में प्राइमरली एचडीएफसी बैंक के जो बढ़िया नंबर्स आए थे उसके लिहाज से मैंने एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक आपको रेकमेंड किया था और यहाँ पर जो है कल तेजी का रुझान बना। इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक पे 5 से 6% की तेजी जो है हमें देखने को मिली। साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक में भी मैंने आपको 1220 का लक्ष्य दिया था और इसने हाई 1224 तक के लेवल्स जो है टच करता हुआ नजर आया। तो एचडीएफसी कोटक परफॉर्म किए। इसके अलावा
HPCL, IOC, OMC स्पेस से, जहां पर क्रूड में लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही थी, उस लिहाज से OMCs के लिए काफी पॉजिटिव सत्र कल का जो सेशन है वो साबित होता हुआ दिखा, जिसमें HPCL और IOC यहाँ पे काफी शानदार तेजी रही। खासकर HPCL में 4.5-5% की इंट्राडे का जो मूव है हमें देखने को मिला। साथ ही क्रूड के लेवल पे ही अगर आप देखें तो अपोलो टायर्स और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है, ये दोनों जो टायर मेकिंग कंपनियां हैं, इनको भी फायदा होता हुआ नजर आया और यहाँ पर भी जो लेवल्स थे वो काफी अच्छे लेवल्स पे ट्रेड करते हुए दिखे, तो यहाँ पर काफी पॉजिटिविटी रही। और अंत में इंडिगो और वोल्टास, यहाँ पर मैंने आपको सेलिंग की राय दी थी और यहाँ पर एक्चुअली इंडिगो में अगर आप पर्टिकुलरली देखें तो 6 से 7% का इंट्राडे फॉल जो है हमें देखने को मिला और वोल्टास में भी 519 के लेवल्स जो है ये टच करता हुआ दिखा। 515 के लक्ष्य मैंने आपको दिए थे। कुशल, आज कितने बिकवाली के ट्रेड्स होंगे जब आप कह रहे हैं कि क्यूज नेगेटिव है? जी मेरे तो 2 बाई कॉल्स है संदीप, बाकी सारे के सारे सेल कॉल्स है। ठीक है, तो आपके बिकवाली की जो तादाद है वो बढ़ती हुई दिखी है। बहरहाल मैं भी आपको 8 स्टॉक्स बिकवाली के और 2 ही स्टॉक खरीदारी के बताऊंगा। शुरुआत आज भी मैं बिकवाली के साथ ही करना चाहूंगा। इनफैक्ट कल की तरह ही, कल भी मैंने आपको याद होगा कहा था NBFC स्टॉक्स में बिकवाली कीजिए। बजाज फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट तो बहुत गजब मूव साबित देखने को मिला कल उसमें। बजाज फाइनेंस के फ्यूचर्स में आज भी बिकवाली करने की राय मैं दे रहा हूं, अभी भी डाउनसाइड बची हुई है। देखिए, बर्नस्टीन नाम के एक विदेशी ब्रोकिंग हाउस है, उसका एक डाउनग्रेड आया था, उसके बाद स्टॉक में बड़ी गिरावट आई थी। आप देखिए UBS की ओर से एक डाउनग्रेड आता हुआ दिखा है। तमाम जो NBFC स्टॉक्स हैं उनमें आप देखिए टारगेट प्राइसेस देख के तो आप चौंक जाएंगे, आधे या तो फिर आधे से भी कम करते हुए दिखे हैं। पहली बात तो UBS की जो रिपोर्ट आई उन्होंने डाउनग्रेड किया बजाज फाइनेंस को, रेटिंग घटाकर सेल कर दी, यानी कि आप बेच दीजिए। टारगेट जो पहले वो 4600 रुपये का दे रहे थे, 4600 रुपये का, अब उसे 1600 रुपये कर दिया है। स्टॉक की क्लोजिंग कल की 2300 रुपये की है और आप देखिए 700 रुपये की फॉल वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से। तो इतना बड़ा मैथ तो नहीं मुझे लगता, लेकिन हाँ 2000 या उसके पास जाने की गुंजाइश जरूर नजर आती है, क्योंकि NBFCs के लिए पेन बहुत है। जैसे मैं कल भी आपको कह रहा था, बैंकों से इनको राहत नहीं मिली है। जो मॉरिटोरियम जैसे बाकी लोगों को, आम जो डिपॉजिटर या तो फिर जो लोन होल्डर्स है उनको दिया गया था, NBFCs को देने के लिए तैयार नहीं है बैंक्स। ये ऐसी खबरें निकल आई थी सूत्रों के हवाले से। तो इससे एक सिस्टमेटिक रिस्क बन सकता है अगर इनको मॉरिटोरियम दिया जाएगा, तो ये काफ़ी बड़ी दिक्कत की बात है, जो कि प्राइमरीली बैंक्स के ऊपर ही डिपेंड करती है अपनी फंडिंग के लिए। बजाज फाइनेंस में शॉर्ट करें, 2200 रुपये का टारगेट है, इसके नीचे भी चला जाए तो आप अपना स्टॉप लॉस टेल करते हुए चलें। 2335 कल के क्लोजिंग के हिसाब से स्टॉप लॉस है। और उज्जीवन ये दूसरा नाम है, यहाँ पे भी आप बिकवाली कीजिए। उज्जीवन के लिए जो एक तो जो रेटिंग है डाउनग्रेड करके न्यूट्रल कर दी गई है, जहां टारगेट पहले 450 था UBS का, उसे घटाकर 200 रुपये कर दिया गया है। आप 170 रुपये के आसपास का टारगेट लेके इसमें शॉर्ट करें, 180 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। कल की क्लोजिंग के हिसाब से है। कुशल, आपके 2 पहले स्टॉक्स। संदीप, मैं IT स्टॉक से शुरुआत करना चाहूंगा, जिसमें HCL टेक फ्यूचर्स बेचने की राय है। ये सबसे पहला कॉल है मेरा, और यहाँ पर इसलिए भी ये रीजन है क्योंकि इन्फोसिस के जो कल नंबर्स आए थे वो काफी खराब थे। इनफैक्ट सभी पैरामीटर्स पे वीकर साइड पे ही परफॉर्मेंस रही है। साथ ही उन्होंने FY21 की जो गाइडेंस है उसको भी रद्द कर दिया है। वो कह रहे हैं कि कोरोना वायरस को लेकर अभी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस लिहाज से अभी FY21 की गाइडेंस, रेवेन्यू हो चाहे मार्जिन हो, उस पर जारी करना संभव नहीं है। जब भी विजिबिलिटी इंप्रूव होगी तब वो जो है अपनी गाइडेंस प्रोजेक्ट करेंगे। तो अभी जो सिनेरियो बना हुआ है, नियर टर्म में इनका मार्जिन प्रेशर जो है वो काफी आता हुआ नजर आ सकता है, और खासकर मैन्युफैक्चरिंग, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट और साथ ही कम्युनिकेशन, ये 3 वर्टिकल्स पे सबसे ज्यादा दबाव देखने की आशंकाएं हैं। तो उस लिहाज से HCL टेक जो है यहाँ पर ये भी अपनी FY21 की गाइडेंस जारी करते हैं। तो अब आगे ये आशंकाएं लगाई जा रही हैं कि विप्रो और इन्फोसिस के बाद HCL टेक भी जो अपनी गाइडेंस है वो हटा सकता है, वो न जारी करे। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो HCL टेक जो है, इनफैक्ट सारे IT काउंटर्स जो है आज वीकर साइड पर लिख रहे हैं। तो HCL टेक आपको बेच कर चलना है यहाँ पर 457 के लेवल्स के लिए, और 485 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही NIT टेक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो हॉस्पिटैलिटी और ट्रांसपोर्टेशन वाले जो वर्टिकल्स है उसमें इनका काफी सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है, और यहाँ पर गिरावट का रुझान जो है आपको देखने को मिल सकता है। काफी कल के सत्र में भी 2-2.5% की गिरावट रही थी। तो HCL टेक के साथ साथ NIT टेक के फ्यूचर्स भी बेच कर चले। 1050 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए, और 1120 का हायर साइड पर स्टॉप लॉस है, ये लगाकर चले।
ओके, अगला स्टॉक जो मेरी लिस्ट में है वो है आईसीआईसीआई बैंक का। इसके फ्यूचर्स में बिकवाली करने की राय है। कल भी अगर आप देखें नरमी थी स्टॉक में, क्योंकि जैसे क्रूड में हमने देखा कि फॉल आना शुरू हुआ, एक खबरें ऐसी निकल के सामने आ रही थी कि इनका एक बड़ा एक्सपोजर है एक ऑयल ट्रेडर में, एशिया का कोई बड़ा ऑयल ट्रेडर है, उसमें इनका काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है और शायद उसके काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस में आने की दिक्कतें, तो वहाँ पे इनका जो एक्सपोजर है, बड़ा लोन इन्होंने दे रखा है, उसके वापस मिलने की जो दिक्कतें हैं, जो कंसर्न्स हैं, जो चिंताएं हैं, वो कहीं ना कहीं स्टॉक के ऊपर हावी होती हुई दिख सकती हैं। तो 340 का टारगेट लेके आप इसमें शॉर्ट करके चल सकते हैं। फ्यूचर्स में 365 रुपये ये आपको स्टॉप लॉस के तौर पे मेंटेन करना है। ये मैं आपको क्लोजिंग के हिसाब से बता रहा हूँ, आप खुलने दीजिए, जब सेटल हो जाए प्राइजेस तो उस हिसाब से अपने टारगेट और स्टॉप लॉसेस को एडजस्ट कर सकते हैं। चौथा जो नाम है वो है ओएनजीसी का। कल भी मेरी लिस्ट में था, शॉर्ट करने की राय थी, 3% कल भी ये गिरा था, आज भी गिर सकता है। देखिए जिस तरह से क्रूड के प्राइसेस में गिरावट आई है, भले ही वो मई का जो वायदा था यूएस में जो कि आज एक्सपायर हो रहा है, वहाँ पे चूंकि कोई खरीदार नहीं है, वहाँ पे स्टोरेज की कमी है और डिमांड नहीं है क्रूड की जहाँ तक बात है, तो उस लिहाज से एक जो बड़ा ईटीएफ था उसको अपना पूरा जो पोजीशन है उसे ऑफलोड करना था, इस वजह से दाम नेगेटिव में भी चले गए। अभी तक ब्रेंट के प्राइसेस $22 के आसपास है, जिसे हम ट्रैक करते हैं, जो हम खरीदते हैं, तो उस लिहाज से देखा जाए कोई ऐसी बहुत बड़ी फायदे या नुकसान की बात नहीं, लेकिन हाँ सेंटीमेंट जरूर इससे इम्पैक्ट होते हैं। और सेंटीमेंट वाइज देखा जाए, जितनी भी तेल उत्पादक कंपनियां हैं उनके जो शेयर्स हैं, उनके जो स्टॉक जो भी ट्रेड होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर बनती हुई दिखेगी, भले सेंटीमेंट वाइज ही सही। तो यहाँ पे भी वही बात होगी कि खरीदार नहीं होंगे, अभी ओएनजीसी में कोई खरीदारी करने के लिए नहीं उतरेगा, इसीलिए आप ओएनजीसी में भी बिकवाली करके चल सकते हैं। इसके वायदा में आज के लिए 70 रुपये का टारगेट है, 75 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। तो चलिए मेरी सूची को मैं आगे बढ़ाता हूं। तो एचसीएल टेक और एनआईटी टेक के साथ साथ विप्रो में भी बिकवाली की राय दी जा रही है। कल के सत्र में अगर आप देखें तो इन्फोसिस जैसा शेयर जो है रिजल्ट्स के पहले काफी मजबूत था, पर रिजल्ट्स के बाद अगर आप विप्रो की तरफ नजर डालें तो वहां पर कल भारी बिकवाली नजर आई। 3-3.5% का फॉल जो है इनके फ्यूचर्स में हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आज इन्फोसिस के रिजल्ट्स का जो रिएक्शन है वो विप्रो में भी आपको कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। तो विप्रो भी बिकवाली कर चले, यहाँ पर प्रेशर आज और बन सकता है बाजार के नेगेटिव मोमेंटम के साथ। तो 175 के लक्ष्य के लिए यहाँ पे बिकवाली कीजिए और 190 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। साथ ही बीपीसीएल है, ये एक स्टॉक है जहां पर आपको खरीदारी कर चलनी है। इसमें रीजन सिंपल है कि क्रूड में जो अभी गिरावट आ रही है ओएमसीज के लिए काफी पॉजिटिव है। कल के सत्र में मैंने आपको एचपीसीएल और आईओसी बताया था, बीपीसीएल में भी आज पॉजिटिविटी दिख सकती है मुझे, क्योंकि इनका जो डाइवेस्टमेंट प्रोसेस है वो भी कहीं ना कहीं शुरू होता हुआ दिख रहा है। तो वहां पर काफी पॉजिटिविटी जो है, ये दो खबरों की वजह से बीपीसीएल आज अच्छा अपमूव दिखा सकता है। तो 378 के लक्ष्य के लिए यहां पर खरीदारी कीजिए और 355 का स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है, अगला नाम जो मेरी लिस्ट में है वो है ऑयल इंडिया का। जैसे मैंने ओएनजीसी की बात करी, सेंटीमेंट वाइज ही सही, लेकिन जितनी भी तेल उत्पादक कंपनियां हैं उनमें कहीं ना कहीं दिक्कत देखने को मिल सकती है। कल आपको याद होगा वेदांता कैसे ऊपरी स्तरों से हल्का होकर बंद हुआ, 3% की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई। इसी तरह से ऑयल इंडिया में भी आज भले ही सेंटीमेंट वाइज ही सही, हालांकि हम ज़्यादातर जो फॉल है क्रूड का उसे ये स्टॉक्स ऑलरेडी पचा चुके हैं, लेकिन फिर भी जैसे मैंने ओएनजीसी के केस में भी कहा, खरीदारों की कमी होगी, तो उस लिहाज से ऑल इंडिया के फ्यूचर्स में भी आज आप बिकवाली कर सकते हैं। 86 रुपये कल की क्लोजिंग के हिसाब से, फ्यूचर्स के लेवल में आपको बता रहा हूँ, ये क्लोजिंग के हिसाब से आप टारगेट रख के चल सकते हैं। 92 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। कुशल, आपका 5वां स्टॉक? 5वां स्टॉक अल्ट्राटेक सीमेंट होगा। कल के सत्र में भी मैंने आपको ये रेकमेंड किया था और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आज तेजी का अपमूव बन सकता है। इनके जो कच्चे माल है पेट कोक, उसका सीधा सरोकार जो है वो आपको क्रूड ऑयल के साथ आता हुआ दिखेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनके लिए पॉजिटिविटी बन रही है। और आपको पता भी है कि कल के सत्र में इन्होंने कुछ एक प्लांट्स जो है अपने अलग अलग लोकेशंस पर उसको फिर से शुरू किया है और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए सरकार से ऑलरेडी मंजूरी मिल गई है ओवरऑल ये लॉकडाउन 2.0 के दौरान। तो कहीं ना कहीं इनके लिए काफी पॉजिटिव बन सकती है जितने भी सीमेंट काउंटर्स हैं। तो उसमें अल्ट्राटेक सीमेंट मुझे आज अच्छा लग रहा है। फिर से 3600 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आप खरीदारी कीजिए और 3400 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। चलिए 5वां स्टॉक आपके सामने है, जल्दी से रिकैप कर देते हैं। मैंने 2 एनबीएफसीज के साथ शुरुआत करी थी बिकवाली के ट्रेड्स, मैंने सारे बताए आपको। बजाज फाइनेंस और उज्जीवन, इसके आप फ्यूचर्स में बिकवाली करें। यूबीएस के बड़े डाउनग्रेड आते हुए देखें एनबीएफसी स्पेस के लिए। 2200 का टारगेट बजाज फाइनेंस में, उज्जीवन में 169 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स में बिकवाली करें, जिस तरह से कच्चा तेल हल्का हुआ है, एक बड़ा
ऑयल ट्रेडर है जिसमें इनका बड़ा एक्सपोजर है। 340 का टारगेट आज के लिए, 365 का स्टॉप लॉस रखें। ओएनजीसी और ऑयल इंडिया परपेचुअल शॉर्ट्स हैं, जब तक क्रूड में कोई बड़ी तेजी नहीं बनती है, बायर्स नहीं होंगे तो ओएनजीसी के फ्यूचर्स में 70 रुपए, 86 रुपए तक के टारगेट आ सकते हैं ऑयल इंडिया के फ्यूचर्स में। मेरी सूची में पहले 3 नाम आईटी स्पेस से हैं, जिसमें HCL टेक, NIT टेक और विप्रो के फ्यूचर्स बेचने की राय है। इन्फोसिस के काफी खराब नंबर्स आए हैं सभी पैरामीटर्स पर, और साथ ही FY21 की जो गाइडेंस है वो उन्होंने रद्द कर दी है, तो उसका सेंटिमेंटल इंपैक्ट आपको इन स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। साथ ही क्रूड में जो भारी गिरावट आई है वहां पर BPCL जो OMC है उसके लिए काफी पॉजिटिव साबित हो सकता है। इनका डाइवेस्टमेंट प्रोसेस भी फिर से शुरू हो गया है, तो 378 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। और अंत में अल्ट्राटेक सीमेंट है, यहाँ पर कल के सत्र में मैंने आपको ये रेकमेंड किया था और यहाँ पर पॉजिटिविटी मुझे आज भी बनती हुई नजर आ सकती है, तो उस लिहाज से आपको 3600 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए और 3400 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए ठीक है, ये तो हुए 10 स्टॉक्स जो कि शुरुआती हमने आपको बताए हैं। इसके अलावा अब जो अगले 5 स्टॉक्स हैं उनकी ओर फोकस करते हैं। मेरे लिस्ट में जो अगले 3 नाम हैं वो भी तीनों बिकवाली के ट्रेड्स हैं और तीनों ही आईटी स्पेस से हैं। इन्फोसिस के फ्यूचर्स, टेक महिंद्रा के फ्यूचर्स और माइंडट्री के फ्यूचर्स, तीनों में आज आपको बिकवाली करके चलनी है। और वजह जैसे आपको कुशल पहले ही बता चुके हैं, उन्होंने HCL टेक में शॉर्ट करने की राय दी है। इन्फोसिस के नतीजे जो कि कल शाम मार्केट आज के बाद यानी कि बाजार बंद होने के बाद आए हैं, 3% इनका मुनाफा गिरा है। जैसा कि हम अनुमान करे थे उससे थोड़ा सा ज़्यादा गिरता हुआ दिखा है, लेकिन उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स भी हैं। लास्ट क्वार्टर यानी कि जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उसमें कुछ इनको कुछ रिफंड वगैरह मिला था, लेकिन फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो नंबर्स जो है वीकर साइड पे नजर आ रहे हैं, खासतौर पे मार्जिन्स की जहाँ तक बात है। और इन्होंने FY21 के लिए कोई भी गाइडेंस नहीं दिया है, तो वो एक सरप्राइजिंग पॉइंट है, जिस वजह से हो सकता है कि अब यहाँ पे दिक्कतें बढ़ती हुई दिखें। हालांकि इनकी जो डील विंस है उसका नंबर को इतना ज़्यादा चौंकाने वाला नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी कुछ एक ब्रोकिंग हाउस जैसे CLSA की आप बात करें तो उन्होंने जो इसके लक्ष्य हैं उसमें कटौती करी है। पहले 900 रुपये के ऊपर के टारगेट वो दे रहे थे, अब उसे घटाकर 800 रुपये के आसपास कर दिया है। तो इन्फोसिस में तो बिकवाली रहेगी, जहाँ आप 621 का टारगेट लेके फ्यूचर्स में बिकवाली करें। इसके साथ साथ टेक महिंद्रा 500 के नीचे भी चला जाएगा, 497 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। और माइंडट्री में आज 710 के टारगेट के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। इन्फोसिस का स्टॉप लॉस 660, 529 का स्टॉप लॉस होगा टेक महिंद्रा के केस में, और माइंडट्री के लिए 753 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये कल की क्लोजिंग के हिसाब से है, खुलने दीजिए, उसके हिसाब से ही आप अपने टारगेट और स्टॉप लॉस को एडजस्ट कर लीजिए। कुशल, आपके 3 स्टॉक्स अगले। संदीप, अगले 3 स्टॉक्स में क्रूड को ध्यान में रखते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आप बिकवाली करके चल सकते हैं, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है मुझे आज के लिए नेगेटिव भी लग रहा है। और साथ ही ब्रेंट क्रूड में जो 6-7% की गिरावट आई है, उस लिहाज से रिलायंस इंडस्ट्रीज जो इनका पेटकेम कारोबार है वहां पर इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बेच कर चले यहाँ पर 1207 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए। साथ ही इसके अलावा अगर आप देखें तो 1290 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसके साथ साथ अगर आप जुबिलेंट फूड की बात करें तो यहाँ पर भी आपको बिकवाली करके चलनी है। जुबिलेंट फूड के फ्यूचर्स बेचने की राय है। कल के सत्र में भी थोड़ा सा जो है ये इम्पैक्ट इस पर आता हुआ नजर आ रहा था, यहाँ पर बिकवाली हो रही थी, पर यहाँ पर आज जो है मार्केट का मोमेंटम जो है मुझे काफी नेगेटिव साइड पर लग रहा है ट्रेड करता हुआ। जुबिलेंट फूड केरल में अगर आपको पता है कि यहाँ पर कल जो है इन्होंने जो वहाँ के CM है उन्होंने जो लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस जो रिलैक्सेशंस किए थे उसको कुछ एक को रोल बैक कर लिया है, जिसमें रेस्टोरेंट्स जो है वहां पर भी एक रिलैक्सेशन दी गई थी, उसको भी हटा दिया गया है। तो जुबिलेंट फूड जो है मुझे लग रहा है कि ये सारी सेंटिमेंटल जो बातें हैं ये इस पर आज इंपैक्ट कर सकती हैं। 1450 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए, 1560 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और तीसरा स्टॉक है मेरी सूची में आज के लिए टाटा स्टील का। आप देखिए जब भी US के बाजारों में गिरावट आती है तो मेटल्स और ऑटो स्पेस जो है वो गिरावट का रुझान दिखाते हैं, तो उस लिहाज से मुझे टाटा स्टील जो है आज के लिए नेगेटिव लग रहा है। यहाँ पर बिकवाली करके चले 275 के लक्ष्य के लिए और 305 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। ठीक है, तो मेरी लिस्ट में जो आखिरी 2 स्टॉक्स हैं वो खरीदारी के स्टॉक्स हैं, और पहला नाम इसमें है जुबिलेंट लाइफ साइंसेज का। अब इसमें एकाएक क्या हुआ जो खरीदारी की बात यहाँ पे आ रही है, 8 स्टॉक्स तो बिकवाली के। कुशल, आप मन ही मन सोच रहे होंगे, देखिए ये जो गिरावट आ रही है, ज़्यादातर स्टॉक्स जो गिरे हैं उसमें देखिए कुछ दिग्गज ऐसे हैं बाजार के जो कि अपनी जो हिस्सेदारी है या तो फिर जो स्टेक्स हैं उसमें इजाफा करते हुए दिख रहे हैं। और जुबिलेंट लाइफ में आपको पता ही है बिगबुल राकेश झुनझुनवाला का स्टेक है, करीब 3.5% के आसपास का स्टेक वो होल्ड करते थे। अब अगर आप देखिए जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न अनाउंस हुआ है उसके मुताबिक उनकी जो हिस्सेदारी है, अगर आप Q4 के नंबर्स देखें वो 3.45% से बढ़कर 4.41% होती हुई दिखी। तो उनका भरोसा कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखा है। लोअर लेवल्स पे उन्होंने खरीदारी करी है, तो जाहिर सी बात है उनका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा आज स्टॉक में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख सकता है।
350 352 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। 332 रुपए का आप स्टॉप लॉस रखते हैं, ये स्पॉट के लेवल्स हैं आपके सामने। और कनोरिया केमिकल्स एक क्रूड का प्ले है, यहाँ पे हो सकता है जिस तरह से क्रूड की कीमतों में नीचे की और कीमतें आ रही हैं, ये क्योंकि ज़्यादातर जो बेंजीन बेस्ड डेरिवेटिव्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, तो उस लिहाज से जैसे जैसे क्रूड की कीमतें नीचे आ रही हैं वैसे ही जो क्रूड डेरिवेटिव्स हैं उनके प्राइस भी नीचे आते हुए दिखेंगे। उसका फायदा कनोरिया केमिकल में आज के सेशन में आता हुआ दिखेगा। 33 रुपए के आसपास तक के टारगेट आ सकते हैं। 31 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के इसमें भी खरीदारी करके चल सकते हैं आज के लिए। कुशल, आखिरी स्टॉक्स आपके। बिल्कुल संदीप, तो टाटा स्टील के बाद आपको जीएसपीएल के फ्यूचर्स बेचने की राय दी जा रही है। हाई बीटा स्टॉक है, जब भी मार्केट नेगेटिव टेरिटरी में जाता है तो यहाँ पर ये जो है उसको लीड करता हुआ दिख सकता है। तो 87 के टारगेट के लिए यहाँ पर आप बिकवाली कीजिए और 95 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और आखिरी स्टॉक है मेरी सूची में आज के लिए टाटा मोटर्स का। देखिए, आप कल के सत्र में काफी अच्छी तेजी, इसने 7 से 8% की इंट्राडे मूव बनाई थी। मुझे लग रहा है कि आज मार्केट का जो नेगेटिव रुझान है उसमें टाटा मोटर्स भी पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग नजर आ सकती है। 77 के टारगेट के लिए बिकवाली कीजिए और 85 का आप स्टॉप लॉस लगाएं। ओके, तो 20 स्टॉक्स आपके सामने हैं, जल्दी से रिकैप कर लेते हैं अगर आपने कोई स्टॉक मिस कर दिया है। बजाज फाइनेंस, उज्जीवन, ये 2 स्टॉक्स हैं। एनबीएफसी स्पेस है जिससे मैंने शुरुआत करी थी। एनबीएफसी पर यूबीएस का एक बड़ा डाउनग्रेड आया है। 2200 का टारगेट बजाज फाइनेंस के फ्यूचर्स में, उज्जीवन में 169 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक, एक बड़े ऑयल ट्रेडर में इनका एक्सपोजर है, उसका इंपैक्ट आ जा सकता है। 340 के टारगेट लेके फ्यूचर्स में बिकवाली करें। ओएनजीसी ऑयल इंडिया, जिस तरह से क्रूड गिर रहा है सेंटीमेंट वाइज ही सही, लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट रहेगा। 70 का टारगेट ओएनजीसी के फ्यूचर्स में, 86 के टारगेट आ सकते हैं ऑयल इंडिया के फ्यूचर्स में। इन्फोसिस के नंबर्स के बाद इन्फोसिस में तो गिरावट रहेगी। टेक महिंद्रा, माइंडट्री, इनके फ्यूचर्स में भी आप बिकवाली कर सकते हैं। इन्फोसिस के लिए टारगेट होगा 621 का। टेक महिंद्रा के फ्यूचर्स में आज 500 के लेवल्स पे टूट सकते हैं और 710 तक के टारगेट आ सकते हैं माइंडट्री के फ्यूचर्स में। जुबलेंट लाइफ में राकेश झुंझुनवाला साहब ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, तो हो सकता है आज 350 के जो लेवल्स हैं वो स्टॉक में आते हुए दिखे। और कनोरिया केमिकल्स, क्रूड में गिरावट का फायदा बन सकता है कच्चे माल के तौर पर। 33 तक के टारगेट होंगे। 31 रुपए का आप स्टॉप लॉस रख लें। बिल्कुल संदीप, मेरी सूची में जो पहले 3 नाम हैं वो आईटी स्पेस से, और यहाँ पर आपको बिकवाली कर चलनी है, जिसमें एचसीएल टेक, एनआईटी टेक और विप्रो के फ्यूचर्स बेचने की राय दी जा रही है। इन्फोसिस के नंबर सभी पैरामीटर्स पर खराब आए हैं। साथ ही क्रूड में जो रिकॉर्ड गिरावट हमें देखने को मिली है उस लिहाज से जो ओएमसी स्पेस में बीपीसीएल है उसमें खरीदारी आप करके चल सकते हैं। इनका डाइवेस्टमेंट प्रोसेस भी शुरू हुआ है अभी। साथ ही अल्ट्राटेक सीमेंट जो है, जो क्रूड डेरिवेटिव यूज करता है, उसके लिए भी काफी पॉजिटिविटी आज के सत्र में आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पर बिकवाली करके चलिए। इनके लिए क्रूड में जो गिरावट है वो नेगेटिव टेरिटरी में जा सकता है। साथ ही जुबिलेंट फूड, ये टेक्निकली जो है वीकर साइड पर लग रहा है मुझे, यहाँ पर बिकवाली नजर आ सकती है। यूएस मार्केट में कल जो 600 अंकों की गिरावट देखने को मिली है, मेटल काउंटर्स मुझे आज नेगेटिव लग रहे हैं, जिसमें टाटा स्टील और जीएसपीएल आपको बेचकर चलनी है। इसके अलावा टाटा मोटर्स कल जो तेजी बनाई थी, मुझे लग रहा है कि आज प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो यहाँ पर 77 के टारगेट के लिए बिकवाली करके चलिए।